हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक इंग्लिश की स्टोरी लेने वाले हैं और उसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें आपको भी काफ़ी कुछ पता चलने वाले हैं। आपको काफ़ी नए वर्ड्स पता चलेंगे और आपको भी पता चलेगा कि कैसे आप एक स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, यानी आप कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन द रेनी नाइट, इसका मतलब जान लेते हैं। इन द इसका मतलब होता है कि इन यानी हो जाता है में इन द रेनी, रेनी यानी होता है कि बारिश हो रही होती है, जैसे रेनी, जैसे बरसात होता है। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं रेनी को हम बोल सकते हैं बरसाती, बरसाती मौसम है। जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि सर्दी के मौसम को हम बोलते हैं कि ये सर्दी है, वैसे इंग्लिश में बोला जाता है रेनी, रेनी यानी कि ये रेनी मौसम है। और वैसे ही नाइट, और नाइट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, रात। तो इसमें क्या बोले जाने की कोशिश हो रही है, इन द रेनी नाइट यानी बारिश वाले मौसम में रात को, आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस, मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था। आई वॉज गोइंग यानी मैं जा रहा था, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, टू माई ऑफिस, ऑफिस यानी वर्क प्लेस जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आप काम करने जाते हैं उसे ऑफिस बोलते हैं। इट कोल्ड नाइट यानी वो सर्दी वाला रात था, यहाँ पे वॉज भी लगा सकते हैं, ठीक है। इट वॉज कोल्ड नाइट ये भी हम बोल सकते हैं, तो ये ज़्यादा परफेक्ट होगा, वैसे ये भी ठीक ही है। इट कोल्ड नाइट, इट वॉज कोल्ड नाइट यानी वो सर्दी वाली रात थी। एंड यानी और, आई वॉज ओनली ऑन स्ट्रीट यानी सिर्फ मैं ही था सड़क पर। यहाँ पे देखिए, आई वॉज मैं था, ओनली यानी सिर्फ एक, सिर्फ एक, आई वॉज ओनली यानी मैं सिर्फ एक, ऑन स्ट्रीट सड़कों पर, मैं ही सिर्फ सड़क पर था यानी वही अकेला था। एंड द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी यानी जो सड़क था वो पूरी तरीके से खाली था। द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी यानी जो हमारा सड़क था, वहाँ पे जो सड़क था वो बिल्कुल खाली था। आई हैड अ लिटल बिट फेयर, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसे आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे डर लग रहा था, डर जैसा लग रहा था। देखिए इसमें आई हैड अ लिटल बिट, मेरे पास था, अ लिटल बिट इसे बोला जाता है अ लिटल बिट को कि थोड़ा सा, फियर, फियर यानी डर, थोड़ा सा डर था, ठीक है। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। आई वेंट टू द कॉफ़ी शॉप, आई वेंट यानी मैं गया, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है। आई वेंट यानी मैं गया, टू द कॉफ़ी शॉप यानी कॉफ़ी शॉप पे, कॉफ़ी शॉप। यहाँ पे वेंट क्या है, गो ही का फॉर्म है, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, और इन वाले सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं सेकंड फॉर्म का, तो ये हो जाता है हमारा सेकंड फॉर्म, और टू लगाते ही हैं तो हो जाता है आई वेंट टू द कॉफ़ी शॉप, मैं कॉफ़ी शॉप गया। विच शुड नॉट हैव हेयर यानी वह यहाँ नहीं होना चाहिए था। विच यानी देखिए, विच यानी जो होता है, विच यानी कौन सा होता है क्वेश्चन वाले वाक्यों में, लेकिन ऐसे भी इसका प्रयोग होता है जहाँ पे इसका प्रयोग होता है जो का। विच यानी जो, शुड नॉट हैव यानी नहीं चाहिए था। ये कुछ एडवांस हो जाता है और इसके बारे में भी हम अपने अगले लेसन में बात करेंगे, ठीक है। विच शुड नॉट हैव हेयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। दैट्स रूट वॉज द सेम यानी जो रास्ता था वो सेम था, यानी वो वहाँ पे कई बार जा चुका था। दैट्स रूट यानी वह रास्ता, वॉज सेम यानी बिल्कुल सेम था। वेयर, अब यहाँ पे देखिए वेयर, इसका मीनिंग अलग है। वेयर मतलब क्या होता है, वेयर यानी कहाँ, लेकिन जहाँ के लिए भी इसका प्रयोग होता है जहाँ। वेयर यानी कहाँ और जहाँ दोनों प्रकार से प्रयोग होता है, और यहाँ पे इसका प्रयोग हो रहा है जहाँ के रूप में, जहाँ। आई यूज टू गो, मैं जाता था, मैं जाता था। यूज टू इसका मतलब होता है जाता था, जाता था, ता था, तो मैं जाता था, ठीक है। गो के हिसाब से जाने का काम हो रहा है और ता था लग गया। मैं जाता था टू एवरी डे यानी हर दिन, मैं प्रतिदिन जाता था। ये उसी की बात हो रही है कि मैं उस रूट पर प्रतिदिन जाता था।
क्योंकि वो जो होटल है जहाँ पे वो रुका है, जो कॉफ़ी शॉप है, वो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हर दिन जाता था, फिर भी वो वहाँ कैसे है। बट यानी परंतु कुछ भी मान लीजिए। आई इग्नोर्ड यानी मैंने इग्नोर किया यानी नज़रअंदाज किया। द होटल वॉज स्लाइटली साइलेंस। द होटल यानी जो होटल था, वॉज यानी था, द होटल वॉज यानी जो होटल था, स्लाइटली यानी थोड़ा सा, स्लाइटली यानी थोड़ा सा, साइलेंस यानी शांत था, यानी सन्नाटा था वहाँ पे। देयर वर फ्यू पर्सन्स सिटिंग देयर, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। देयर वर वहाँ थे कुछ पर्सन्स, फ्यू पर्सन्स यानी कुछ पर्सन्स, कुछ व्यक्ति, सिटिंग देयर बैठे हुए वहाँ, ठीक है। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। एंड यानी और, आई टुक अ चेयर मैंने एक चेयर लिया। बट यानी पर, देयर वर सम काइंड ऑफ फीलिंग यानी वहाँ पर एक अजीब प्रकार की फीलिंग थी। फीलिंग यानी एक महसूस हो रहा था। दैट कि वॉज सेइंग यानी जो वो फीलिंग है वो कह रही थी। दैट वॉज सेइंग यानी वो जो फीलिंग थी वो कह रही थी टू मी मुझसे। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग यहाँ पे कुछ गलत है। देयर इज़ समथिंग यहाँ पे कुछ रॉन्ग यानी गलत, यहाँ पे कुछ गलत है। एवरीथिंग यानी हर चीज़, वो स्ट्रेंज यानी अजीब। एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज यानी हर चीज़ अजीब थी। ऑल द पीपल यानी सारे लोग, वर एज्ड यानी वृद्ध थे। ऑल द पीपल वर एज्ड यानी सारे लोग बूढ़े थे, वृद्ध थे। द क्लॉक वॉज नॉट मूविंग जो घड़ी थी वो मूव नहीं कर रही थी, यानी वो हिल नहीं रही थी, यानी मतलब वो काम नहीं कर रही थी। आई डिडेंट सीन मैंने नहीं देखा था, एनीवन किसी को भी, हु वॉज देयर जो वहाँ पे थे, यानी जो भी वहाँ पे लोग थे उनमें से उसने किसी को नहीं देखा था। एंड यानी और, आई वॉज कम्प्लीटली मैं था पूरी तरीके से हेल्पलेस यानी असहाय, वो पूरी तरीके से असहाय था। बिकॉज यानी क्योंकि, द वेदर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मी यानी जो मौसम था, वेदर यानी मौसम, द वेदर यानी जो मौसम, वेदर वॉज जो मौसम था, नॉट इन फेवर ऑफ मी यानी मेरे फेवर में नहीं था। फेवर यानी क्या हो जाता है कि मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे फेवर यानी कि मेरे हिसाब से नहीं था, यानी जो मौसम था वो मेरे हिसाब से नहीं था, क्योंकि मौसम ख़राब हो रखा था, बारिश हो रही थी, तो इसी के बारे में ये बात हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आपको जानना है इस कहानी में आगे क्या हुआ तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं पार्ट 2, तो हम आपके लिए इसी का अगला पार्ट जरूर बनाएंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।